हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के रंजन और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा में आपका स्वागत है। ओके, सो दोस्तों, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 39 डेज। ओके, यानी गाइज आज है 39वां दिन और गाइज आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं यूज ऑफ एबल टू, अनएबल टू एंड एबल। ओके, क्या याद रखना गाइज, क्या एबल, एबल टू एंड अनएबल टू। यानी गाइस जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं डेली लाइफ में जिसमें क्या होता है एबल, एबल टू और अनएबल टू का इस्तेमाल होता है। जैसे गाइस हम लोग कहते हैं क्या कि तुम बात करने लायक नहीं हो, वह आदमी मुझसे बात करने लायक नहीं था, या फिर जैसे बोलते हैं कि यह पानी पीने लायक नहीं है, यह खाना खाने लायक नहीं है। ओके, या फिर जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा था। तो इस टाइप की जितने भी सेंटेंसेस हैं वो क्या या तो एबल, एबल टू या तो अनएबल टू से बनेगा। ओके, सो गाइज एबल टू, अनएबल टू एंड एबल, इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। ओके, तो चलिए गाइज बिना किसी देरी किए उस सेशन को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइज आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं एबल, एबल टू एंड अनएबल टू का इस्तेमाल। ओके, तो गाइज देखिए सबसे पहला क्या है एबल टू, क्या याद रखना है कि एबल टू। ओके, अब देखिए गाइज यहाँ पे समझना है कि एबल टू का इस्तेमाल कब करेंगे। ओके, एबल टू का यूज कब करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एबल टू की हिंदी बता देता हूँ। ओके, तो गाइज एबल टू की हिंदी होती है लायक या योग्य। क्या होता है? लायक या योग्य। क्लियर है? तो देखिए गाइज इसका जो प्रयोग होता है यानी एबल टू का प्रयोग कब करेंगे, तो याद रखना है कि जब सब्जेक्ट, क्या याद रखना है, व्हेन सब्जेक्ट इज लिविंग थिंग, यानी जब सब्जेक्ट लिविंग थिंग हो, सजीव हो, तब जाके क्या करेंगे गाइस सेंटेंस में एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्या याद रखना है कि सब्जेक्ट लिविंग थिंग तो एबल टू का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर ऑब्लिक वाज या वर्ड प्लस ऑब्लिक विल बी प्लस एबल टू प्लस V1। ओके, चलिए गाइस फिर से एक बार देख लेते हैं क्या फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर्ड या विल बी प्लस एबल टू प्लस V1। ओके, यानी गाइस देखिए इज एम आर वाज वर्ड या विल बी, यानी जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा इस्तेमाल करना। अगर सेंटेंस में है, हूं, है लिखा हुआ है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में था, थे, थी लिखा हुआ तो वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में गागे गी लिखा हुआ तो विल बी का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए अब इस पे एक एक एग्जांपल लेते हैं और इसको सेशन को फिनिश करते हैं फटाक से। ओके, तो देखिए गाइस पहला एग्जांपल क्या है कि तुम बात करने लायक नहीं हो। क्या है? तुम बात करने लायक नहीं हो। ऐसा सेंटेंस हम लोग डेली लाइफ में भी बोलते हैं बहुत सारे पर्सन को। ओके, तो क्या होगा? तुम बात करने लायक नहीं हो, यानी देखिए लायक नहीं हो यानी लायक आ गया है। इसका मतलब क्या है? एबल टू का प्रयोग होगा, क्योंकि मैंने ऊपर ही लिख दिया क्या है, एबल टू का मतलब लायक या योग्य, यानी तुम बात करने लायक नहीं हो या फिर तुम बात करने योग्य नहीं हो, बात एक ही है। तो क्या होगा? एबल टू का प्रयोग करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर्ड विल बी, ओके, प्लस एबल टू प्लस V1। तो लिखेंगे यू, अब देखिए है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। यू के साथ क्या होगा? आर का प्रयोग होता है। ओके, तो क्या होगा? यू आर एबल टू टॉक, यू आर एबल टू टॉक, तुम बात करने लायक हो। क्लियर है? चलिए अगर इसी का निगेटिव रहता है क्या कि तुम बात करने लायक नहीं हो, ओके, तो क्या करते हैं? नोट को सिर्फ थर्ड नंबर पे लगा देना है, यू आर नॉट एबल टू टॉक। क्लियर है? चलिए अब दूसरा इससे का एग्जांपल लेते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ने लायक था, घोड़ा दौड़ने लायक था, एक है पे ले लिए इज एम आर पे, एक वाजवर पे लेते हैं। घोड़ा दौड़ने लायक था, देखिए लायक था यानी लायक आ गया, इसका मतलब एबल टू का प्रयोग, और था, थे, थी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? वाज या तो वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर वाज वर्ड विल बी प्लस एबल टू। तो क्या लिखेंगे? घोड़ा दौड़ने लायक था, द हॉर्स वाज एबल टू रन। क्या होगा? द हॉर्स वाज एबल टू रन। क्लियर है गाइस? चलिए एक गागे गी पे लेते हैं सेंटेंस। तो अगला एग्जांपल है जैसे कि वह पढ़ने लायक होगी, वह पढ़ने लायक होगी। तो देखिए गागे गी आ गया, इसका मतलब क्या होगा? शैल विल का, सॉरी क्या होगा? विल बी का प्रयोग होगा। ओके, और देखिए लायक है, इसका मतलब एबल टू का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे
कि सी विल बी एबल टू रीड, सी विल बी एबल टू रीड। ओके, आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एबल टू का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। क्लियर? चलिए गाइस, अब इसका दूसरा देखते हैं। क्या एबल, वो क्या था? अब इससे पहले बताया मैंने एबल टू, अब क्या बताया है? सिर्फ एबल लिखा हो, एबल, और इसका भी हिंदी मतलब क्या होता है? लायक या योग, लायक या योग। क्लियर है? अब देखिए गाइस, एबल टू का भी मतलब होता है लायक या योग, और एबल का भी मतलब होता है लायक या योग। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है? चलिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। यानी एबल टू का प्रयोग रहेगा, अगर लिखा रहेगा एबल टू का प्रयोग करेंगे तो कब? जब सब्जेक्ट क्या हो? लिविंग थिंग हो। इससे पहले वाला मैंने बता दिया। अब क्या है? एबल, तो एबल का प्रयोग तभी करेंगे जब सब्जेक्ट क्या हो? नॉन लिविंग थिंग हो, यानी निर्जीव। ओके, जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग हो, निर्जीव हो, तब एबल का प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्ट लिविंग थिंग हो तो क्या करेंगे? एबल टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए इसमें इसका फॉर्मूला बता देते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला वही है, सेम। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है? तो चलिए देखते हैं। फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी प्लस V1 मल्टीप्लाई एबल। ओके, अब देखिए गाइस, इंग्लिश में क्या मैथ पढ़ रहे हैं, V1 मल्टीप्लाई एबल। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ओके, यानी गाइस देखिए क्या होता है कि मल्टीप्लाई एबल यानी क्या? जो भी वर्ब रहेगा, ओके, उसके साथ एबल वर्ड मिला करके लिखना है। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं। जैसे क्या है कि फिल्म देखने लायक है, फिल्म देखने लायक है। अब देखिए लायक है, इसका मतलब क्या है? एबल या एबल टू का प्रयोग करेंगे। ओके, या तो फिक्स हो गया। अब फिक्स मतलब ये चीज देखना है कि ये सब्जेक्ट लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अगर लिविंग है तो एबल टू लिखेंगे, अगर नॉन लिविंग है तो एबल लिखेंगे। तो देखिए क्या, फिल्म देखने लायक है, तो फिल्म क्या है? नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव है, तो इसका मतलब एबल का प्रयोग करेंगे। तो क्या है? फिल्म देखने लायक है तो क्या लिखेंगे? द मूवी इज। अब देखिए द मूवी इज, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हो गया। उसके बाद क्या है? V1 मल्टीप्लाई एबल, तो V1 क्या? देखना, देखना का क्या होता है? वॉच। अब मल्टीप्लाई एबल यानी क्या? तो देखिए V1 मल्टीप्लाई एबल का मतलब क्या? वॉच इंटू एबल, इसका मतलब क्या होगा? वॉचेबल। क्या लिखेंगे? वॉचेबल, इसी को बोलते हैं V1 मल्टीप्लाई एबल। तो फाइनली क्या लिखेंगे? द मूवी इज वॉचेबल, द मूवी इज वॉचेबल, फिल्म देखने लायक है। क्लियर? अब दूसरा इसी का एग्जांपल लेते हैं, था थी पे। जैसे क्या है कि पानी पीने लायक था, पानी पीने लायक था, तो पानी क्या? निर्जीव चीज, नॉन लिविंग, तो एबल का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे वाटर वाज ड्रिंक इनटू क्या था? एबल, तो ड्रिंक मल्टीप्लाई एबल, क्या हुआ? ड्रिंकेबल। तो क्या हुआ? वाटर वाज ड्रिंकेबल। क्लियर? और इसका नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि गाना सुनने लायक होगा, गाना सुनने लायक होगा, तो क्या होगा? गाना क्या है? नॉन लिविंग, तो क्या होगा? एबल का प्रयोग। लिखेंगे द सॉन्ग विल बी लिसनेबल, लिशन यानी V1 है लिशन, मल्टीप्लाई एबल यानी लिसनेबल। क्लियर? आई होप कि आपको एबल और एबल टू में अच्छा से समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट अगर लिविंग तो एबल टू, सब्जेक्ट नॉन लिविंग तो क्या होगा? एबल का प्रयोग होगा। क्लियर? चलिए इसका नेक्स्ट क्या है? अनेबल टू। क्या रखना है? अनेबल टू। और अनेबल टू का हिंदी होता है नहीं कर पा रहा है, या फिर नहीं कर पा रहा था, या फिर नहीं कर पा रहा होगा। इसका मतलब क्या होता है? अनेबल टू का। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पे क्या, अनेबल टू के साथ निर्जीव और सजीव यानी क्या? लिविंग नॉन लिविंग, इसका कोई चक्कर नहीं है। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दोनों के साथ क्या होगा? अनेबल टू का इस्तेमाल होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी प्लस अनेबल टू प्लस V1। ओके, अनेबल टू प्लस V1। क्लियर है गाइस? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कार नहीं चला पा रहा था, मैं कार नहीं चला पा रहा था। देखिए नहीं कर पा रहा था, नहीं चला पा रहा था, आ गया इसका मतलब अनेबल टू का प्रयोग। ये नहीं कि इसको नहीं का अलग से नोट लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा था, नहीं कर पा रहा होगा का मतलब ही होता है अनेबल टू। क्लियर? तो क्या मैं कार नहीं चला पा रहा था, तो क्या होगा? आई वॉज। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी में से क्या हुआ? था का वाज होता है, आई के साथ वाज लगता है तो लिख दिए वाज, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिए। उसके बाद क्या? अनेबल टू। लिखेंगे आई वॉज अनेबल टू, आई वॉज अनेबल टू। उसके बाद क्या है? V1। तो चलाना का होता है ड्राइव, उसके बाद जो भी अदर वर्ड रहेगा वो V1 के बाद लिख देना है। तो क्या होगा? आई वॉज अनेबल टू ड्राइव अ कार,
आई वॉज अनेबल टू ड्राइव अ कार, मैं कार चला नहीं पा रहा था। ओके, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट एग्जांपल इसी का एक और ले लेते हैं जिससे कि आपका अच्छा से क्लियर हो जाएगा डाउट। क्या, जैसे मैं पानी नहीं पी रहा था, मैं पानी नहीं पी रहा था, तो क्या होगा, आई वॉज अनेबल टू ड्रिंक द वाटर। ठीक है, आई वॉज अनेबल टू ड्रिंक द वाटर। क्लियर है? चलिए गाइस, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए गाइस, बहुत सारे पर्सन को यहाँ पे लगता होगा कि वाटर तो क्या है, मटेरियल नाउन है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ओके, यहाँ पे क्या, जब मैं आपको आर्टिकल वाले सेक्शन में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि मटेरियल नाउन होते हुए भी किस कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग होता है। ओके, इसलिए अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब कोई चीज पार्टिकुलर के रूप में आए, एज ए पार्टिकुलर, खास, तब वहाँ पे क्या हो, चाहे नाउन कुछ भी हो, वहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आपको आर्टिकल वाले सेक्शन में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। आई होप कि दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एबल और एबल टू, अनेबल टू का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ओके, अब जिस तरह से मैंने आपको बताया है, इसी तरह मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कुछ सेंटेंसेस दूंगा, उसको आपको कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, अगर आपका सही होगा तो मैं आपको प्यारा सा हार्ट एंड लाइक्स दे दूंगा, अगर आपका कोई मिस्टेक्स होगा तो मैं आपको वहीं पे आंसर कर दूंगा। क्लियर? तो देखिए गाइज, ये रहा आपका फॉर प्रैक्टिस। क्या रखना? फॉर प्रैक्टिस, यानी आपके अभ्यास के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि तुम जाने लायक नहीं हो, तुम जाने लायक नहीं हो। और दूसरा एग्जांपल है कि ताजमहल देखने लायक है, ताजमहल देखने लायक है। ओके, अगला एग्जांपल, जैसे आमिर खान की नई फिल्म देखने लायक होगी, आमिर खान की नई फिल्म देखने लायक होगी। ओके, और जैसे क्या कि तुम अंग्रेजी में बात करने लायक हो, तुम अंग्रेजी में बात करने लायक हो। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या है कि वह घर खरीदने लायक नहीं था, वह घर खरीदने लायक नहीं था। ओके, सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।